ट्रायल बाय फायर बाय एसी नाम का वेब सीरीज आ रहा है नेटफ्लिक्स पर 13 जनवरी से, जो कहानी है दिल्ली में कुछ सालों पहले हुए उपहार सिनेमा अग्निकांड की। लेकिन सिर्फ ये अग्निकांड की कहानी नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। कुछ ऐसी बातें भी आपको जानने मिलेगी जो शायद हम सब तक नहीं पहुंची है। क्या क्या है ऐसी बातें, बताएंगे अभय देओल और राजश्री देशपांडे। ट्रायल बाय फायर 13 जून 1997 के दिन दिल्ली के उपहार सिनेमा में हुए अग्निकांड की कहानी है, जिसमें 59 लोग मारे गए थे और 100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे और उसके बाद कई परिवारों के घर की रोशनी बुझ गई थी। अभय देओल और राजश्री देशपांडे एक ऐसे पति पत्नी की भूमिका निभा रहे हैं जिनके दोनों बच्चे सनी देओल के फिल्म गदर देखने गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। ये न्यूज़ या डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक शो है, एक कहानी है। सो इट इज़ अ रिक्रिएशन बेस्ड ऑन फैक्ट। ऑफ कोर्स बीइंग अ शो इट हैज़ टू बी डन इन अ सिनेमैटिक मैनर। तो कुछ नया है, इट्स द वे इट्स बिन शॉट, कैसे प्रेजेंट की गई है, कैसे शूट की गई है, कैसे कहानी दिखाई गई है। सिर्फ इन दोनों की नहीं, बाकी जो फैमिलीज़ हैं, मेंबर्स हैं, सारी पार्टी जो इन्वॉल्व थी इसमें, कैसे ये सब वापस, कितना क्या कुछ हुआ किन किन के साथ और कैसे ये सब आता है टुगेदर इज़ व्हाट द शो इज़ अबाउट, हाउ इट कम्स टुगेदर। उपहार सिनेमा में लगी आग की चर्चा कई दिनों तक अखबारों में और टीवी पर होती रही थी। अभय देओल ने भी तब ये खबर सुनी थी, मगर इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी तो उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही मिली। मुझे एक्चुअली याद है जब ये हुआ था टीवी पर, आई डोंट रिमेंबर मैं क्या कर रहा था, पर इतना याद है कि ब्रीफली मैंने टीवी देखा और टीवी पर वो सिनेमा जो जल रहा था मुझे देखा गया कि दिल्ली में ये हुआ है। सो आई हैव दैट मेमोरी इवन नाउ। आई डिडंट थिंक देन कि मैं 10-20 साल बाद इसी पर एक कहानी बनाऊंगा, शूट करूंगा। मैंने ज़्यादा कहानी के बारे में पढ़ा नहीं, इतना मालूम था कि सेफ्टी नॉर्म्स ऑफ कोर्स, लेकिन ये कॉमन नॉलेज है हमारे देश में, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं हमारे। तो मुझे ये डिटेल्स नहीं मालूम थी कि हाँ कितने एग्ज़िट थे और कैसे ब्लॉक थे और बाहर से दरवाजे लॉक किए गए थे, जिसकी वजह से और भी लोग मर पड़े। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स ज़्यादा मालूम नहीं थी मुझे। कहानी में नीलम और शेखर अपने बच्चों को तो नहीं बचा पाए, मगर हाँ, उपहार सिनेमा के अग्निकांड में जितनी फैमिलीज के मेंबर्स मारे गए थे, उन सब के लिए न्याय की लड़ाई जरूर लड़ते दिख रहे हैं। और 25 साल के इस सफर को वेब सीरीज में दिखाने के लिए जितनी मेहनत निर्माता निर्देशक ने की है, उतनी ही मेहनत कलाकारों ने भी की है, क्योंकि रियल स्टोरी में रियल इमोशन दिखाना जरूरी है। मैं हर रोज़ सोचती थी कि मैं इसको किस तरीके से, वो क्या सोचती होगी, वो कैसे हर चीज़ों को के ऊपर डिसाइड करती होगी। ये सब सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ये था। तो इसको मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली सोचना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और मैं थोड़ा प्रिपेयर कर लेती हूँ हर चीज़ में। इसमें मुझे बहुत वक्त लगा प्रिपरेशन करने को, क्योंकि रोज़ मैं जब भी, मतलब 1 साल तक हम लोग ये शूट कर रहे थे, तो रोज़ का ये था कि मैं रोज़ सोचती थी इसके बारे में। और मुश्किल था, बहुत मुश्किल है। मैंने मेरा पूरा दिया है, पर मुझे पता है कि आसान नहीं है नीलम बनना। मैं ज़्यादा प्रिपेयर कर नहीं पाया। आई डिडंट नीड टू प्रिपेयर। उसका ये मतलब नहीं कि मैंने एफ़र्ट नहीं डाली, ऑफ कोर्स एफ़र्ट तो जाती है, इस पर और भी ज़्यादा जाती है। बट मैं इतना शॉक्ड था इसको लेकर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और देखा क्या हुआ इनके साथ और क्या करना पड़ा, कहाँ कहाँ गए। आई वॉज ऑलरेडी अफेक्टेड, इट इफेक्ट आ गया था मुझ पर ऑलरेडी, ट्रेजेडी दिख रही थी मुझे। एंड आई वाज लाइक, एक्टिंग से ये नहीं होगा, मतलब कि आई डोंट हैव टू। मैंने डायरेक्टर को बोला भी था, आई कांट रिहर्स दिस, रिहर्सल में ही निकल जाएगा। And the director trusted me. He said, okay, fine, I trust you. It helps having a good co-star. And ये अपने जोन में थी, फोकस में थी, तो it helped. I was like, okay, ठीक है, great. You know, I just have to approach this with sensitivity. जी। कितने कोर्ट केसेस आज भी पेंडिंग है, कितना काम आज भी पेंडिंग है, पर हो रहा है। बहुत अच्छे भी लोग हैं और मुझे विश्वास है कि चीज़ें बदलेगी। ज़रा वक्त लगेगा पर होगा।
तो आई मीन वो तो ऑडियंस पे डिपेंड होता है. यू कांट थ्रस्ट एन ऑडियंस कि आप ये इंटरप्रेट करो, क्योंकि बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं. एक तरफ पे इंस्पिरेशन है, जैसे जितना वक्त गया इन लोगों का लड़ाई करके जस्टिस के लिए, कैसे इन्होंने सबको इकट्ठा करके केम इन एज अ ग्रुप, एक मूवमेंट बनाई, उसमें एक इंस्पिरेशन है. इन सब सेम चीज़ों में एक डिस्पेयर भी है कि इतना कुछ लगता है. जैसे आपने पहले पूछा अबाउट जस्टिस डिलेड, एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड. आप चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं इससे. लूजिंग योर लव्ड वंस, यू नो, ये सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है जिस पर काम करने की ज़रूरत है. तो आई ऑलवेज से कि फिल्म मेकिंग इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर कल्चर. या तो हम कल्चर बनाता है या कल्चर दिखाता है. आई वुड होप दैट पीपल कैन सी एज क्रिएटिव पीपल के ऐसी भी फिल्में या शोज़ बनने चाहिए जो हमारे सोसाइटी को दिखाती है लाइक अ मिरर, और एक कल्चर ऐसा भी क्रिएट करें हम विच इज़ नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट फॉर एंटरटेनमेंट सेक, एंटरटेनमेंट टू एक्सपैंड आवर माइंड्स, entertainment to look at ourselves and seek deeper questions. I hope कि ये मैसेज ज़रूर जाए बाहर लोगों के पास. उपहार सिनेमा के पीड़ितों की लड़ाई कई सालों तक चली, जिसने न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल जरूर खड़े किए, मगर उनके संघर्ष की ये कहानी बहुत कुछ कहने वाली है. और ये कहानी दिखने वाली है नेटफ्लिक्स पर 13 जनवरी से. संदीप पंड्या, एबीपी न्यूज़, मुंबई. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.